हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द यूनिक स्टडी पाठशाला में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं विनय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिट ट्रिक के साथ देखेंगे जो विटामिन है उनके वैज्ञानिक नाम बिट ट्रिक के साथ दोस्तों, और किस विटामिन से और कौन सी विटामिन मिलती है और इसे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। देखते हैं, आइए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है, जो विटामिन का आविष्कार है वो किसने किया था? तो फंक ने किया था दोस्तों 1911 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई भी कैलोरी नहीं प्राप्त होती है इससे दोस्तों। विटामिन से याद रखना, कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, ऊर्जा कोई प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपापचय या मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। घुलनशील के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन से दोस्तों? बी और सी। इसकी भी ट्रिक है मेरे पास, किस तरीके से याद करना है। घुलनशील के आधार पर पूछा जाता है कौन कौन से विटामिन है, बी और सी। इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे याद करो देखो। और वसा में कार्बनिक घोलों पर आधारित तो जो घुलनशील विटामिन होती हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, उसकी ट्रिक है दोस्तों कीड़ा KEDA। इस तरीके से कीड़ा का मतलब के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील हो सकती हैं। इसे याद करने पर एक को याद कर लो दोस्तों, आपकी जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। क्योंकि वसा में घुलनशील पूछे चाहे जल में घुलनशील पूछे, आपको बता देना है बी और सी होती हैं जल में और कीड़ा होती हैं। कीड़ा याद रखना, बस कीड़ा, इसे याद रखने पर आप क्वेश्चन को कर सकते हो। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी और हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत प्रदान करती है दोस्तों। विटामिन ए याद रखना दोस्तों। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है दोस्तों। इसे हमारा शरीर कर कोशिकाओं द्वारा नहीं कर सकता है। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है दोस्तों। आप जान सकते हो विटामिन डी तो हमें धूप से मिलती है, और विटामिन के और जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए मुख्यतः इम्पोर्टेंट होती है हमारी विटामिन की, जो हमारा शरीर इसे बना सकता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी किरण के द्वारा? क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में। पराबैंगनी किरण के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल, एंगस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कॉलन में संश्लेषित होता है तथा यहाँ से उसका अवशोषण भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। ये है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे हजारों क्वेश्चन बनते हैं। इससे पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दोस्तों सभी का एक तरफ से इस ट्रिक से याद करेंगे। बस इतना याद रखना है आपको, रथ एक टॉफ़ी, ये याद रखना है बस, रथ एक टॉफ़ी। इसे कैसे? विटामिन ए याद रखना है दोस्तों। विटामिन ए र, यहाँ ए रख दो, रत होता है रेटिनॉल। और विटामिन बी थायमिन, थ से थायमिन। विटामिन सी दोस्तों देख सकते हो, विटामिन सी ये रहा यहाँ पर, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, क से कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई टोकोफेरल, ट से टोकोफेरल। और विटामिन के फिलोक्विनोन, फ से फिलोक्विनोन। इस तरीके से याद करना है दोस्तों। ये पॉइंट याद रखने आपको, यही पूछा जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया दोस्तों इस तरीके से। अब देखो किस तरीके से याद करना है। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी। और जो रतौंधी
संक्रमणों का खतरा रहता है। जो इससे एक और रोग भी होता है दोस्तों, जीरो डिप्थीलिया, ये रोग होता है। और रतौंधी संक्रमण होता है दोस्तों। विटामिन ए ऐसे याद करना दोस्तों, रतौंधी ब्लाइंडनेस, विटामिन ए ब्लाइंडनेस। और विटामिन बी बेरी, इस तरीके से विटामिन बी बेरी, इनको भी याद कराऊंगा दोस्तों। विटामिन 7 तक, B7 तक, B11, B12। साइनोकोबालामीन कहते हैं विटामिन B12 को दोस्तों, साइनोकोबालामीन, इसे इस तरीके से याद करना, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। विटामिन सी को क्या, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी, सी स्कर्वी, इस तरीके से। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन डी रिकेट्स, यानी जो बच्चों में जो हड्डियां हैं वो अस्थियों में प्रॉब्लम हो जाती है। और विटामिन ई जनन शक्ति का कम होना, विटामिन ई जनन शक्ति का कम होना, 1-2 बार रिपीट करोगे इस तरीके से याद हो जाएगा। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, के क्लॉटिंग, इस तरीके से के क्लॉटिंग, इस तरीके से याद कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल ओरली याद हो जाएगा आपको, और 2-3 बार रिपीट करोगे बिल्कुल हो जाएगा। ये दोस्तों स्रोत याद रखने हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट स्रोत हैं वो आपको सारे के सारे याद रखने हैं। वैसे इसमें से क्वेश्चन इतना आता नहीं है, वैसे फिर भी इसे एक बार याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रासायनिक नाम और कमी से होने वाला रोग। और दोस्तों इस तरीके से B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन, और B3 को कहते हैं दोस्तों निकोटिनामिड, और पेंटोथेनिन होती है B5, 5 से पेंटो कहते हैं, 3 से निकोटी कहते हैं, इस तरीके से निकोटी, पेंटो, पायरिडॉक्सिन, 6 पायरिडॉक्सिन, 7 को वायोटीन, और 11 को फॉलिक अम्ल, और साइनोकोबालामीन, B12 को साइनोकोबालामीन। और इससे होने वाले रोग देख सकते हो दोस्तों। वैसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दिया आपको, और ये भी एक बार अपने माइंड सेट कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए दोस्तों। और ये ट्रिक आपको याद रखनी है इसमें। बस इतना ही था दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इस तरीके से याद करने पर भूल नहीं पाओगे दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ दोस्तों।